बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आपको खुशामदीद कहते हैं बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में। मैं हूं आपके साथ सलमान मिर्जा। मैं हूं शाइस्ता शहजाद और मैं हूं आमना अकरम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन में बात होगी। ये तमाम खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन आगाज करते हैं इस खबर से कि आसिफ अली जरदारी चेकबुक लेकर लोगों को खरीदने निकले हैं। उन्हें जल्दी पड़ी है कि इमरान खान को फारिग कर दो, वरना सब जेल जाएंगे। वजीर आजम साबिक सदर पर बरस पड़े। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब में जरदारी शहबाज मुलाकात पर कहा, जिन्होंने पेट फाड़ कर पैसा निकालना था वो एक दूसरे से मुलाकातें कर रहे हैं। जिन्हें मुल्क में गरीब के इलाज की जिम्मेदारी लेनी थी, उन्हें खांसी भी आ जाए तो इलाज कराने लंदन चले जाते हैं। वजीर आजम ने कहा, शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली में तकरीर नौकरी की दरख्वास्त होती है। नवाज शरीफ पर तनकीद करते हुए कहा, दिल की बीमारियां बताने वाला शख्स सीढ़ियां चढ़ रहा है, फैक्ट्रियों के दौरे कर रहा है। जरदारी साहब वो चेकबुक चोरी के पैसे से आ गया लोगों को खरीदने के लिए। कभी किसी को पॉलिटिशियन को खरीदता, कभी किसी को खरीदता, क्योंकि डर लगा हुआ है सबको इमरान खान का। तो जल्दी पड़ी हुई है सबको कि जल्दी जल्दी इसको फारग करो, नहीं तो हम सारे इकट्ठे चले जाएंगे जेल में। 20 साल पहले दोनों गालियां एक दूसरे को चोर कहते थे। जरदारी को जेल ये नून लीग ने डाला था। उसका पेट फाड़ के पैसा किसने निकालना था? तहरीक इंसाफ ने नहीं निकालना था। तो ये लोग जो 30 साल से इस मुल्क पे हुकूमत करते रहे, इनसे कोई पूछे कि इस मुल्क के बनाने का मकसद ये तो नहीं था शरीफ और जरदारी अमीर हो जाएं। एक मुल्क में हुक्मरान तबके ने आहिस्ता आहिस्ता आवाम के लिए एक पाकिस्तान बना दिया और अपने लिए दूसरा। ये जो सारे चोरों का टोला भी इकट्ठा हुआ है, इनकी खांसी का इलाज भी बाहर होता था। जब जाते पार्लियामेंट में 1.5 घंटे की तकरीर, जो जॉब एप्लीकेशन होती है असल में, कि जी मैं फिर से मुझे मौका मिल जाए। एक मुजरिम इलाज करवाने गया था अपना बाहर, कहता जी बड़ी दिल की बीमारी है। वो सीढ़ियों पे चढ़ता जा रहा है दिल की बीमारी के साथ, अपनी फैक्ट्रियां देख रहे हैं जाके वहां। वजीर आजम ने बिलावल और शहबाज शरीफ के बयानात, काबिलियत और इकदामात का खूब मजाक बनाया। कहा, सिंध में एक लीडर है जो 13 साल में उर्दू बोलना भी नहीं सीखा, बारिश और पानी पर अपना नजरिया पेश करता है। बोले, बिलावल कहते हैं हेल्थ कार्ड की जरूरत नहीं, अस्पतालों पर पैसा खर्च करेंगे, लेकिन 13 साल में अस्पतालों पर पैसा क्यों खर्च नहीं हुआ? वजीर आजम ने कहा, शहबाज शरीफ ने 5 साल इश्तिहारात में काम किया, उस्मान बुज़दार काम कर रहे हैं, नए प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। इस्लामाबाद है, लाहौर ऐसा है, कराची ऐसा है। पार्टी का लीडर है, 13 साल हो गए, उर्दू भी नहीं सही तरह बोलनी आती। बारिश होता है तो पानी आता है कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। वो कहता है कि हम पैसे नहीं खर्च करेंगे हेल्थ इंश्योरेंस पे, हम अस्पतालों पे पैसे खर्च करेंगे। तो मुझे ये बताएं कि 13.5 साल से रोका किससे आपको? जरा सिंध के अस्पतालों का तो हाल देखें, जाके देखें तो सही बेचारे सिंध के लोगों के ऊपर क्या गुजर रही है। उसने तो सारा अपनी टीवी के ऊपर और इश्तिहारों में काम किया है। उस्मान बुज़दार, आपको खास तौर पे खराज तहसीन पेश करता हूं कि जो डेवलपमेंट अब पंजाब में हो रही है, ये असल काम हो रहा है। आप कभी गांव में गए हैं, लोगों के पूछा लोगों उसके ऊपर क्या गुजरती है? इमरान खान में हिम्मत है तो असेंबली तोड़ दें, बिलावल भुट्टो ने इमरान खान को चैलेंज कर दिया। मुल्तान में खिताब करते हुए पुराने सियासी इत्तेहादियों के फैसलों को भी गलत करार दिया। बोले, सियासी दोस्त इमरान खान के लिए मैदान खाली छोड़ना चाहते थे, लेकिन पीपल्स पार्टी डट गई और इमरान खान को घर में घुस कर शिकस्त दी। फैसल वावडा की नाअहली का हवाला देते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी के मार्च से पहले ही तहरीक इंसाफ की विकेटें गिरना शुरू हो गई हैं। हम इमरान को चैलेंज करते हैं, आप में अगर हिम्मत है, अगर आप यकीन करते हो कि ये अवाम आप ही को वोट देंगे, आप असेंबली तोड़ दें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस कठपुतली हुकूमत के खिलाफ ऐलाने जंग किया है। जब हम दूसरे जमातों के साथ काम कर रहे थे और वो बाय इलेक्शन से भागना चाहते थे, खुला मैदान छोड़ना चाहते थे, पीपल्स पार्टी ने कहा कि बाकियों ने भागना है तो भागो, हम मैदान में डटे रहेंगे, हम इनका मुकाबला करेंगे। कुछ दोस्त का ये ख्याल थे कि सेनेट के इलेक्शन से होने से पहले हम इस्तीफा दे दें, और हमने वजीर आजम के घर में घुस के उसको शिकस्त दिलवाया। आपका मार्च शुरू होने से पहले इमरान के विकेटें गिरने शुरू हो गए हैं।
इस्लामाबाद पहुंचने से पहले मजीद विकेटें टूटेंगे। आसिफ अली जरदारी ने तहरीके अदम एतमाद के लिए राब्ते तेज कर दिए। साबिक सदर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मिलने मंसूरा जाएंगे। शहबाज शरीफ और परवेज इलाही के साथ फिर मुलाकात का भी प्लान बना लिया। आसिफ अली जरदारी ने सियासी हेलो हाय मुहिम को वुसअत देने के लिए दौरा मुल्तान भी तर्क कर दिया। जरदारी की सियासी हेलो हाय मुहिम जारी। नून और काफ लीग के बाद अब जमात इस्लामी की बारी। मुफाहमत का बादशाह हुकूमत के खिलाफ बड़ी मज़ाहमत पर आमादा। मुल्तान जाने का इरादा तर्क कर दिया। लाहौर में ही डेरा जमा लिया। आसिफ जरदारी अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक से मंसूरा मिलने जाएंगे। ज़राए के मुताबिक आसिफ जरदारी तहरीक अदम एतमाद पर हिमायत के लिए बात करेंगे। कौमी असम्बली में जमात इस्लामी की एक नशिस्त है। सेनेट इलेक्शन में जमात ने यूसुफ रजा गिलानी की हिमायत की थी। ज़राए का कहना है कि मुलाकातों का दायरा मजीद वसी किया जाएगा। शहबाज शरीफ और परवेज इलाही के साथ एक और बैठक का भी इम्कान है। जनूबी पंजाब के दौरे का एजेंडा बिलावल भुट्टो मुकम्मल करेंगे। आसिफ जरदारी लाहौर में मुलाकातों के बाद इस्लामाबाद में क़याम करेंगे। इमरान खान का वक्त पूरा हो गया, वो बुरी तरह नाकाम हो गए। इमरान खान ने इंतकामी कार्रवाइयों के सिवा कुछ नहीं किया। नून लीग पहली बार अदम एतमाद पर संजीदगी से सोच रही है। सर पर हाथ होने की बातें वो लोग करते हैं जिन्हें सर पर हाथ फिराने की आदत होती है। साद रफीक की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। मिफ्ताह इस्माइल ने कहा, अवाम का अदम एतमाद हो चुका है, अब पार्लियामेंट में अदम एतमाद होगा। कुछ दिनों तक नंबर गेम पूरा हो जाएगा। कोई पीटीआई के टिकट पर लड़ना नहीं चाहता। खान साहब की हुकूमत का जाना ठहर चुका है। उनके जाने में ही पाकिस्तान की बेहतरी है। अवामी अदम एतमाद तो इमरान साहब की हुकूमत पर कब का हो चुका है, क्योंकि वो बुरी तरह नाकाम हुए हैं। खोखले दावे किए हैं और इंतकाम की बुनियाद पर वो चलाने की उन्होंने कोशिश की है। एक न्यूक्लियर स्टेट 22 करोड़ लोगों का मुल्क इस तरह चल नहीं सकता था। उनका टाइम आउट हो गया। मेरा पहली बार PMLN अदम एतमाद का जो इक़दाम है उस पर संजीदगी से सोच रही है और PDM में भी इस पर बात होगी। ये बातें वो करते हैं जिन्हें हाथ फिराने की आदत होती है। सर इमरान खान ने इस वक्त जो है वो अवाम का कॉन्फिडेंस खो चुका है। अब सिर्फ इतनी देर बाकी है कि अवाम के कॉन्फिडेंस खोने के बाद असेंबली का कॉन्फिडेंस कब खोते हैं। 20 से 22 लोग हैं, जिसमें जहांगीर तरीन साहब के भी लोग हैं, दीगर लोग भी हैं, वो बात करना चाह रहे हैं। PTI के टिकट पर इस वक्त कंपैरेटिव सीट्स में कोई लड़ नहीं सकेगा, चाहे वो सेंट्रल पंजाब हो या साउथ पंजाब हो। तो सब मुस्लिम लीग की टिकट मांग रहे हैं। ऑपोजिशन की 50 रोज की सियासत है। अदम एतमाद का शौक पूरा कर ले, इन्हें शिकस्त होगी। वजीर दाखिला शेख रशीद ने हिज़्ब इख्तिलाफ को दावत दे दी। अब जाने वालों की नहीं, आने वालों की लाइन लगेगी। कहा, सियासी जमातों में बोने बैठे हैं। शहबाज शरीफ पहले पैसा दें, फिर उनसे बात होगी। वजीर आज़म के मुआविन शहबाज गिल बोले, आसिफ अली जरदारी शहबाज शरीफ के उस्ताद हैं। उन्होंने चपड़ासियों और मुलाजमों के अकाउंट में पैसे रखना आसिफ अली जरदारी से ही सीखा। ये नाकाम होंगे। 8 दिन बाद आपको पता लग जाएगा इनके अदम एतमाद की क्या सूरत हाल है। 50 दिन की इनकी सियासत है। 50 दिन के बाद इंशाल्लाह इमरान खान और मजबूत हो जाएगा। मुझे ये 23 मार्च को भी आते नहीं दिखाई देते। फजल रहमान की और सियासत है, नून और पीपल्स पार्टी की और सियासत है, और ये अब हमारे इत्तेहादियों का दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। और हमें इशारों और बैसाखियों का इल्ज़ाम देने वाले खुद इशारों और बैसाखियों पे तड़पे जा रहे हैं। कुछ नहीं मिलेगा। इमरान खान को जो छोड़ के जाएगा उसकी अपनी सियासी हैसियत जीरो हो जाएगी। आने वालों की लाइनें लग जाएंगी, जाने वाला आपको कोई नहीं मिलेगा। शहबाज शरीफ का ये नो कॉन्फिडेंस लाने का या इनका मरियम का और कोई मकसद नहीं है सिवाय इसके कि इनको इजाज़त दी जाए पाकिस्तान से बाहर जाने की। वो हम पाकिस्तान से बाहर नहीं जाने देंगे। पाकिस्तान का पैसा है, पाकिस्तान के लोगों को वापस करें, उसके बाद जो है वो करें। हम घर जाना पसंद करेंगे, NRO आपको नहीं देंगे। ये पहले दिन का आपको हमारा चैलेंज है। दोनों टब्बर एक दूसरे के साथ मिलके जिन्होंने चोरी की, एक का पापड़ वाला था, एक का मकसूद चपरासी था 4 अरब वाला, वो एक नहीं था 15 थे उस तरह के, जिनमें टोटल 16 अरब थे। ये दोनों मिलके अब एक नई वारदात की कोशिश कर रहे हैं। फैसल वावडा ताहयात नाअहल हो गए। इलेक्शन कमीशन ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। केस इल्तिवा में डालने पर फैसल वावडा पर 50,000 रुपये जुर्माना भी किया गया। फैसले में कहा गया कि फैसल वावडा कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं थे, उन्होंने गलत बयानी की। आपने झूठा बयान हल्फी जमा कराया, आप अवामी ओहदा नहीं रख सकते। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वावडा को ताहियात नाअहल करार दे दिया।
तफसीली फैसले में कहा गया कि फैसल वावडा ने अमरीकी शहरियत छोड़ने की तारीख नहीं बताई। बार बार हिदायत के बावजूद सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं कराया गया। अमरीकी कौंसलर से मालूम हुआ कि उन्होंने 25 जून 2018 को अमरीकी शहरियत छोड़ी थी, लिहाजा फैसल वावडा कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त दोहरी शहरियत के हामिल थे। फैसले में कहा गया फैसल वावडा ने कागजात नामजदगी जमा कराते वक्त गलत बयान हल्फी जमा कराया। गलत बयान हल्फी जमा कराना आर्टिकल 62(1)F के जिम्मे में आता है, इसलिए फैसल वावडा का सैलेंट का नोटिफिकेशन वापस किया जाता है। फैसल वावडा बतौर MNA तमाम तनख्वाहें और मराद वापस करें। इलेक्शन कमीशन ने केस इल्तवा में डालने पर फैसल वावडा पर 50,000 रुपए जुर्माना भी किया। इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करेंगे। फैसले के बाद फैसल वावडा ने वजीर आजम को फोन किया। वजीर दाखिला शेख रशीद और वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अदालत जाएंगे। गवर्नर सिंध कहते हैं फैसल वावडा पर इल्जाम गलत था। इलेक्शन कमीशन का नाअहली का फैसला चैलेंज किया जाएगा। फैसल वावडा ने फैसला कर लिया। इलेक्शन कमीशन का फैसला सुनकर फैसल वावडा ने वजीर आजम को फ़ोन घुमा दिया और इलेक्शन कमीशन के फैसले से आगाह किया। इमरान खान से मुशावरत के बाद फैसल वावडा ने इलेक्शन कमीशन का फैसला चैलेंज करने का फैसला कर लिया। वो वकला से मुशावरत के बाद जल्द फैसला चैलेंज करेंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद और वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि फैसला अदालत में चैलेंज किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन पर तनकीद भी की। फैसल वावडा साहब जाएंगे जी, कोई धचका नहीं है, वो जाएंगे अभी सुप्रीम कोर्ट में कि वो अपना कानूनी हक इस्तेमाल करेंगे। फैसल वावडा जाएगा आगे अदालत में। तूफान आए हुए हैं, कहाँ तूफान आया? ये जो मुखालिफ हवाएं चल रही है, ये तो ऐसे छोटे मोटे चूहे भाग रहे हैं। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल बोले फैसल वावडा पर इल्ज़ाम गलत था। फैसल वावडा साहब का केस तो एक तरफ, इलेक्शन कमीशन की जो इस वक्त जानिबदारी है वो नज़र आती है और मैं समझता हूँ कि इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल गैर जानिबदाराना तरीके से अपने फैसलों को करना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।